हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्मार्ट नॉलेज में आपका स्वागत है। मैं मतीउल्लाह चौधरी एडवोकेट आज फिर हाजिर हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है दोस्तों कि भूमि कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। आप लोग भी देखते होंगे खतौनी में ऊपर बाएं साइड लिखा रहता है श्रेणी, और श्रेणी के नीचे जो भी भूमि हो उसमें लिखा रहता है। तो उसको देख करके हम लोग कैसे जाने कि ये किस टाइप की भूमि है, उसी के बारे में हम लोग सीखेंगे। दोस्तों, भूमि के प्रकार नंबर 1 पे है ऐसी भूमि जो सरकार अथवा गांव सभा या स्थानीय अधिकारी जिसे 1950 ईस्वी के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 117 का के अधीन भूमि का प्रबंध सौंपा गया हो, खेती करता हो। ऐसी भूमि जो भूमि है, ऐसी ग्राम सभा या सरकार के पास होती है, वो किसी को कृषि के लिए वो दे सकता है, उसका अधिकार उसके पास होता है। ऐसी भूमि वन का भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों के अधिकार में हो। ऐसी भूमि दोस्तों, भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों के अधिकार में हो, इस प्रकार की भूमि को व्यक्ति वो चाहे बेच सकता है, दान कर सकता है, किसी को किसी प्रकार से वो ट्रांसफर कर सकता है, उसका पूरा पूरा अधिकार होता है ये वन का की भूमि में। दोस्तों, वन का जो है ये अभी रिक्त है, इसमें कुछ भी नहीं है। वन खा ऐसी भूमि जो गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट के अंतर्गत व्यक्तियों के पास हो। ऐसी भूमि जो गवर्नमेंट ने किसी को पट्टे पर या लीज पर दिया हुआ हो, ऐसी भूमि होती है। श्रेणी 2 की भूमि होती है भूमि जो असंक्रमणीय भूमिधरों के अधिकार में। दोस्तों, ये श्रेणी 2 की जो होती है, ये ऐसी भूमि जो असंक्रमणीय है, जिसको पट्टे पे मिला होता है। सरकारी भूमि जो सरकार के द्वारा पट्टों को मिला होता है, वो उस पर खेती कर सकता है। इस भूमि को भी वो बेच नहीं सकता है जब तक वो असंक्रमणीय है, सिर्फ खेती कर सकता है। श्रेणी 3 की भूमि जो असामियों के अध्यासन या अधिकार में हो। ये भी भूमि जो होती है, ये भी पट्टे से मिली होती है। इसपे कुछ साल का उसमें होता है, 1 साल 2 साल के लिए उस पे होता है असामियों के लिए, इस पे सिर्फ कृषि कार्य के लिए मिलता है। दोस्तों, ये श्रेणी 4 है भूमि जो उस दशा में बिना आगम के अध्यासीनों के अधिकार में हो, खसरे के स्तर 4 में पहले से ही किसी व्यक्ति का नाम अभिलिखित न हो। ऐसी भूमि सिर्फ वो कब्जा करके कृषि कार्य करता हो, ऐसी भूमि आती है। 4 का उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा अतिरिक्त भूमि पट्टेदार द्वारा रखी गई हो। ऐसी भूमि जो है उत्तर प्रदेश जोत सीमा अधिनियम के अंतर्गत इससे अधिक वो अतिरिक्त भूमि पट्टेदार द्वारा रखी गई हो, ऐसी भूमि आती है। 4 का कोष्टक में खा ये भी रिक्त है। 4 का कोष्टक में खा यह अन्य प्रकार की भूमियां आती है। इसमें कृषि अकृषि दोनों प्रकार की भूमियां आती है। 5 कृषि योग्य भूमि नई प्रति, इसको ये प्रति जदीद ये उर्दू शब्द है, इसको प्रति जदीद भी कहते हैं। पुराने कागजात में आप देखेंगे तो उसमें प्रति जदीद लिखा रहता है। अब जो इस समय बन रहे हैं वर्तमान में, उससे नई प्रति होती है। दोनों का मतलब एक ही है दोस्तों। 5 है, ये भी कृषि योग्य भूमि है। ये पुरानी प्रति है, ये प्रति कदीम है। दोनों एक ही है, पुरानी प्रति और प्रति कदीम। ये उर्दू शब्द है, ये हिंदी है। 5 का कृषि योग्य बंजर है। कृषि योग्य बंजर वो भूमि है जिसमें कीमती मतलब जिसमें लकड़ी होती है, वो भूमि है। 5 खा है, ये भी कृषि योग्य बंजर है जिसमें वन या अन्य प्रकार की झाड़ियां होती हैं, उसमें जंगली
पेड़ हैं, इस प्रकार जो होती है वो कृषि योग्य भूमि होती है। उसको काट करके कृषि योग्य भूमि किया जा सकता है। 5-3 है कृषि योग्य बंजर है, ये पश्चर है जिसमें पशु को चराने के लिए ये सुरक्षित होता है, इसमें पशु को लोग चराते हैं। 5-3 हो गया, ये भी कृषि योग्य भूमि है जिसमें घास या बांस कोठी होता है कि बांस कोठी घास के लिए उसमें लगा हुआ पहले से, उसको कृषि योग्य बंजर भूमि उसको घोषित किया गया है। 5-3 है, अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि है। इसमें कई प्रकार की भूमियां हैं जिसमें कृषि कार्य किया जा सकता है। 5 का कोष्टक में का वन भूमि अनुसूचित जनजाति के निवासियों को दिया गया है। जहां 5 का कोष्टक में का लिखा हो, ऐसी भूमियां सिर्फ अनुसूचित जनजाति के निवासियों को ही कृषि के लिए दिया जाता है, इसमें अन्य दूसरे जाति के लोग नहीं पाएंगे। 5 का खा हो गया, ये दोस्तों यही है कि अनुसूचित जनजाति के निवासियों के लिए, इसमें आबादी के लिए दिया जाएगा। 5 का गा है, इसमें ही अनुसूचित जनजाति के निवासियों के लिए सामुदायिक वन अधिकार के लिए दिया गया। इस तीनों श्रेणी में सिर्फ अनुसूचित जनजाति को आबादी कृषि सामुदायिक के लिए दिया जाएगा। 6 है आकृषि भूमि जलमग्न भूमि है, ऐसी भूमि है जिसपे कृषि कार्य करना संभव नहीं है, जिसपे साल भर लगभग जिसमें जल जमाव रहता है, उसको आकृषि भूमि, उसमें कभी कभी कोई एक फसल हो जाती है, नहीं अगर बारिश ज्यादा हुआ तो उसमें जाकर उसमें पानी ही भरा रहता है, ऐसी भूमि को आकृषि भूमि जलमग्न कहा जाता है, जिसपे कृषि कार्य करना असंभव ही रहता है। 6 है, ये भी आकृषि भूमि है, जैसे सड़कें, रेलवे, भवन जो आकृषि उपयोग के लिए लाई जाती हो। आकृषि मतलब जिसमें कृषि नहीं किया जाता है या कृषि नहीं किया जाएगा, ऐसी भूमियां इसमें है। 6-3 है, जैसे कब्रिस्तान हो गया, मरघट हो गया, शमशान हो गया, ऐसी भूमियां 6-3 की श्रेणी में आती है। 6-4 की श्रेणी में आती है, जो अन्य कारणों से आकृषक है, भूमि जो असामियों के अधिकार में हो। 6-4 की भूमियां जो अन्य कारणों से आकृषक, भूमि जो असामियों के अधिकार में हो, ऐसी भूमियां दोस्तों इसमें दिया गया भूमि जो असामियों के अध्यासन या अधिकार में हो, उनको दिया गया, उनके ना नाम काटे गए, ना उनको असंक्रमणीय घोषित किया गया, वो अपना खेती बाड़ी करते हैं, ये इस श्रेणी में आते हैं। ये श्रेणी 7 है, भूमि जो असामियों के अधिकार में हो। 9 है, स्तंभ 4 में उल्लिखित के बिना भूमि अधिकार कर लिया हो, ऐसी भूमियां उनको किसी भी कागजात में किसी के नाम से उसमें लिखित नहीं रहता है कि ये फला का नाम है, सिर्फ उसने अपना कृषि कार्य करते हुए उसने अपना कब्जा कर लिया है और वो बिना किसी अधिकार के उसने अपने कब्जे में लिया है और कृषि कार्य कर रहा है, ऐसी भूमियां। दोस्तों जब भी आप खतौनी देखिए तो खतौनी में सबसे महत्वपूर्ण बातें आप ये देखिएगा, खतौनी के ऊपर में ऐसे बाएं तरफ लिखा रहता है भूमि की श्रेणी, जो भी श्रेणी रहेगा, श्रेणी 1 से लेकर 2, 3, 4, 6 जो भी रहेगा उसमें लिखा रहेगा दोस्तों, तो आप देख करके पहचान सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।